गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई सब? आज क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आप चेक करिएगा आपका लेवल क्या है। शुरू करते हैं। राम एंड प्रिया आर फ्रॉम इंडिया। ओके, लास्ट ईयर दे वेंट ऑन हॉलीडे टू स्पेन। वन नाइट दे वेंट आउट for their dinner. Ram and Priya are from India. Last year, what happened? They went on holiday. कहाँ पर गए हैं? Spain. One night they went out. Went out second form. Go का went for their dinner. Simple, बहुत simple. मैं देख रही हूँ आपको इंग्लिश आती है नहीं, है ना? चेक कर रही हूँ. They looked for a good restaurant. हमें नहीं पता look for का मतलब, बट आप आइडिया लगा सकते हैं. They looked for a गुड रेस्टोरेंट. अब वो डिनर के लिए गए हैं तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट तो लुक फॉर हो रहा होगा. मुझे नहीं पता मीनिंग क्या, आपको भी नहीं पता करना. आउटसाइड वन रेस्टोरेंट. आउटसाइड, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश समझा रही हूँ भाई, अभी समझा रही हूँ, बाकी मैं हिंदी भी बता दूंगी. आउटसाइड वन रेस्टोरेंट दे सॉ अ मैन and a woman. The man looked cool and he smiled. एक आदमी दिखता है. That man looked cool. कैसा लग रहा है? Cool लग रहा है. And he smiled. और उसने क्या किया? Smile किया. Okay. Ram and Priya greeted him. Greeted means like मैंने आपको बोला good morning, good evening शायरी, good evening राहुल कुमार, दीपक, अनुप्रिया, आंचल, सुधीर कुमार, गुड इवनिंग राज, रेनू, कैलाश. मैंने अगर गुड इवनिंग कहा तो राम एंड प्रिया ने भी ऐसे ही, जस्ट लाइक कोई भी फॉर्मेशन होगा उस टाइम पर गुड इवनिंग होगी, नाइट तो नहीं होगी ऑब्वियसली, आफ्टरनून जो भी, शाम थी शायद, तो इवनिंग कहा होगा. ग्रीटेड हिम एंड he answered means that person, them in Hindi. Oh my god. In their language, he told them he was Indian. Like them, the restaurant was called La Jacinto. मैन ने क्या कहा? That he was Indian, कि वो भी इंडियन है. Like them, उनकी तरह, है ना? The restaurant was called La Jacinto. They asked the man, who is they here? They, Ram and Priya. Ram and Priya asked the man if it was a good restaurant. Ram and Priya asked that man. क्या पूछा उन्होंने? If it was a good restaurant. He recommended it. उस आदमी ने क्या किया? Recommend किया. अभी बताऊंगी, हिंदी बताऊंगी, ठीक है? अभी आप अपना सबसे पहले अपना लेवल चेक करिए. And said it was excellent. He ने कहा it was excellent. He said it had the best food in Spain. उसने कहा कि स्पेन बेस्ट फूड यहाँ पर है. राम एंड प्रिया trusted the man because he was from their country. And they went in. They ordered their food. The waiter brought their dish. It was terrible. Terrible is a negative word or a positive word, विनय कुमार? आप पहले इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करिए, फिर मैं हिंदी बताऊंगी. मैंने कहा इट वॉज टेरिबल. टेरिबल कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है. ओके. इट वॉज अंडरकुक्ड. अंडरकुक्ड क्या होता है? नॉट प्रॉपरली कुक्ड, ठीक है. एंड द राइस वॉज स्टिकी. राइस कैसे थे? चिपचिपे. स्टिकी मतलब चिपचिपा. एंड हॉरिबल, बहुत भयानक था. All at the end of the meal, the waiter gave them the bill. It was very big. The bill was very big. Okay. When they left the restaurant, the Indian man was still there. That Indian man was still there. Ram and Priya told him he was wrong about the restaurant. Ram and Priya ने क्या कहा? He was wrong about the restaurant. They said it was dreadful. Dreadful is a negative word like horrible. बहुत ही भयानक था, बहुत dreadful था. Really awful, बहुत गंदा. They asked him, why did you recommend it? क्यों भेजा हमें अंदर? उसने कहा because I am the manager. हाँ संदीप जी, वेलकम. बिकॉज आई एम द मैनेजर. अब देखो, पहले मुझे बताएंगे, देखो जब डॉक्टर हो या टीचर हो, सबसे पहले ना आपको ये बताना होता है कि आपको कितना कितना आया, ठीक है. तो आप जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे कितना आया तो मैं कैसे मानूंगी? कैसे करेंगे हम आगे, कैसे मैनेज करेंगे?
आदित्य, प्रियंका दुबे, सबका स्वागत है। तो आप एक काम करिए, बताइए जल्दी से, मुझे थम्स अप करेंगे। कितने लोगों को समझ में आई? इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आई? AK-47 नाम तो ठीक रख ले। मैम प्लीज हेल्प मी, बताओ ना समझ में आया? जिसको समझ में आया वो अपना हैंड रेज कर ले या थम्स अप मुझे भेज दे, लाइक का बटन प्रेस कर दे, मतलब कुछ ना कुछ मुझे हिंट दे दे, जिससे मैं भी समझ जाऊं कि कितने % लोगों को आया। और अगर नहीं आया तो ऐसा परसेंटेज लिख दीजिए कि मैम 1 लेवल है, 2 लेवल है। देखो, जिसको 100% आया, या फिर किसी को 50% आया, या फिर भाई आया ही नहीं, तीनों में से एक लेवल चूज करिए, 1, 2 और 3। जल्दी से भाई, मैं जिससे आइडिया लगा पाऊं कि स्टूडेंट्स कैसे हैं। यहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कैसे हैं, कितने लोग हमसे जो भी कनेक्ट हैं, 100%, 50% या 1%? अच्छा, कोई कोई देखो 1 और 30, 50 भी है, 100 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। चलो फिर तो मेरा बनता है कि मैं 1 ज्यादा है ना? 100% ज्यादा लोगों को आया। चलो अब मैं हिंदी में बता देती हूँ। टूर टू स्पेन, एक बार राम और प्रिया क्या कर रहे हैं, स्पेन जाते हैं। इंडिया से हैं वो, लास्ट ईयर दे वेंट ऑन हॉलीडे टू स्पेन। स्पेन जाते हैं, एक दिन वो बाहर डिनर के लिए जाते हैं। दे लुक्ड फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, तो वो अच्छे एक रेस्टोरेंट की खोज कर रहे होते हैं। आउटसाइड वन रेस्टोरेंट, एक अच्छा रेस्टोरेंट के बाहर दे सो अ मैन, उन्होंने एक आदमी देखा, एक वुमेन भी थी उसके साथ। द मैन लुक्ड कूल एंड स्माइल्ड, वो आदमी जो है बड़ा अच्छा लग रहा था, कूल लग रहा था, और उसने स्माइल की। राम एंड प्रिया ग्रीटेड हिम, उन्होंने उसको गुड इवनिंग बोला, एंड ही आंसर्ड देम इन हिंदी, और उसने उनको हिंदी में आंसर दे दिया, in their language obviously. He told them he was Indian like them. The restaurant was called La Hacienda. उसने अपने उस रेस्टोरेंट का नाम बता दिया और कह रहा मैं भी इंडियन हूँ। The waiter, हाँ yes, they asked the man, उन्होंने आदमी से पूछा, it was a good restaurant, क्या ये अच्छा रेस्टोरेंट है? He recommended it. आपको पता है recommend का मतलब क्या होता है? recommend का मतलब होता है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हामी भरना है ना, रिकमेंड करना कि हाँ हाँ जाइए बहुत बढ़िया है। एंड सेड इट वाज एक्सीलेंट, कि ये कैसा था? एक्सीलेंट है। ही सेड इट हैड द बेस्ट फूड इन स्पेन, और इसमें क्या है? स्पेन का सबसे बढ़िया खाना यहाँ पर मिलता है। राम एंड प्रिया ट्रस्टेड द मैन, राम और प्रिया ने आदमी पे विश्वास कर लिया। क्यों कर लिया? बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द कंट्री, क्योंकि वो भी इंडिया से था। एंड दे वेंट इन, और वो अंदर चले गए। फूड ऑर्डर कर दिया, वेटर फूड ले आया, बट फूड कैसा था? टेरिबल था। टेरिबल मतलब बहुत खराब, मतलब खाने में बहुत गंदा, आधा पका, और चावल थे चिपचिपे। एट द एंड ऑफ द बिल मील द वेटर गेव देम द बिल, वेटर ने बिल दिया, और भाई बिल था, इट वाज वेरी बिग, बिल भी बड़ा लंबा चौड़ा, बिग का मतलब बड़ा नहीं, बिग का मतलब महंगा बहुत था, ठीक है, इस तरीके से। when they left the restaurant, जब उन्होंने रेस्टोरेंट छोड़ा, the Indian man was still there, वो अभी भी वहीं था। राम और प्रिया ने कहा कि तुम गलत थे, है ना, ये रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है, ये ड्रेडफुल है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदा है ना, भयानक है। Why did you recommend it? तुमने क्यों कहा इसके अंदर जाओ? उसने कहा because I am the manager, भैया मैं तो मैनेजर हूँ, मुझे तो कहना पड़ेगा, है ना। आप समझ में आई? अब तो सबका 1 नंबर होगा। दिनेश कुमार जी, पीडीएफ के लिए बहुत सिंपल है, आप मेरी एप्लीकेशन है सुमन ओशन गुरुकुल्स, आप उससे डाउनलोड कर लें, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश, हर एक स्लाइड पे ऊपर मेंशन है, ठीक है। हाँ जी, हमारा एक नया स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू हो रहा है, जिसके अंदर प्रैक्टिस क्लास रहेगी, वीडियो प्रैक्टिस क्लास। मैंने आपको पहले भी कहा, इंग्लिश सीखने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है, आपका कुछ बोलना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, और भी कंपनी में लोग होने चाहिए जो इंग्लिश बोलें, आप सुने बोलें, सुने बोलें, और इस तरीके की प्रैक्टिस आपको 3 महीने में इंग्लिश सिखा सकती है, ठीक है जी। अब मैं आपको सिखाती हूँ
इंग्लिश को बोलने के लिए हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है हमारी वोकैबुलरी। मींस जब हमें किसी वर्ड को बोलना ही नहीं आता इंग्लिश में, मैं आपको बोलते ही रहूं पंखा पंखा, और इस पंखे को मैं ये ना बोल पाऊं कि दिस इज फैन, तो जब मुझे पंखे को यही नहीं पता इसे इंग्लिश में ये कहते हैं, तो मैं इंग्लिश बोल कैसे सकती हूँ। किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसकी शब्दावली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एग्री विद मी, इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसकी वोकैबुलरी नहीं जानते, हाउ कैन यू यूज दैट दोज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जब तक आप वर्ड्स नहीं जानते तो आप हाउ कैन यू मेक एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे, है ना, नहीं बना पाएंगे।